बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में मिट्टी की गलियां, कच्चे घर और खुले आंगन में तुलसी के पौधे दिखाई देते थे। इन्हीं घरों में से एक था सेठ रामदयाल का। वह कोई बड़ा जमींदार नहीं था, पर मेहनती और ईमानदार इंसान था। सुबह सूरज निकलते ही काम पर निकल जाता और शाम को थका हुआ मगर मुस्कुराता हुआ लौटता। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका परिवार, उसकी पत्नी सुशीला बाई और उनका बेटा अर्जुन। सुशीला बाई एक आदर्श गृहिणी थीं, सादगी, भक्ति और अनुशासन की मिसाल। उनके चेहरे की चमक किसी गहने से नहीं, बल्कि उनके पवित्र मन से आती थी। हर सुबह सूरज उगने से पहले ही वह उठ जाती, आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती और फिर चूल्हे में जलती लकड़ियों से पूरे घर को नई ताजगी दे देती। उनका विश्वास था, जहां सफाई होती है वहां देवता निवास करते हैं। गांव की औरतें अक्सर कहती, सेठानी के घर में तो माँ लक्ष्मी खुद रहती हैं। सच भी था, घर में हमेशा शांति, भक्ति और बरकत का माहौल रहता। हर कोने में एक पवित्रता झलकती थी। दीवारें भले कच्ची थीं, मगर मन सच्चा था। अर्जुन अपनी माँ को बहुत मानता था। वह अक्सर कहता, अम्मा, जब आप तुलसी पर दिया जलाती हैं तो लगता है जैसे घर में देवी उतर आई हो। सुशीला मुस्कुराकर कहती, बेटा, देवी तो हर उस घर में रहती हैं जहां सफाई और सच्चा मन होता है। बस उन्हें पहचानने वाला चाहिए। सेठ रामदयाल का व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा था। उसकी ईमानदारी और सेवा भाव ने गांव में उसकी पहचान बना दी थी। लोग कहते, जहां दिल साफ हो वहां लक्ष्मी रानी खुद टिक जाती हैं। उनके घर में हर चीज का क्रम था, पूजा, भोजन, सफाई और सबसे बढ़कर श्रद्धा। सुशीला बाई के लिए गृहस्थी पूजा से कम नहीं थी। वह कहती, झाड़ू सिर्फ धूल नहीं हटाता, यह घर की नकारात्मकता को भी दूर करता है। रात को जब दीपक की लौ धीरे धीरे कांपती थी, तब सुशीला तुलसी के पास बैठकर ईश्वर से प्रार्थना करती, हे मां लक्ष्मी, इस घर की बरकत बनी रहे। जब तक यह आंगन सांस लेता रहे, इसमें शांति और प्रेम की सुगंध बनी रहे। और सचमुच ऐसा ही था। घर में सब कुछ व्यवस्थित, शांत और सुखद था। रसोई हमेशा चमकती, तुलसी हमेशा हरी रहती और घर का वातावरण सदा पवित्र। कोई दिखावा नहीं, बस सच्चे कर्म और भक्ति का आधार। सेठ रामदयाल के पड़ोसी तक कहते, उसके घर का आंगन देखो, लगता है जैसे लक्ष्मी जी ने वहीं निवास कर लिया हो। लेकिन समय की रफ्तार हमेशा एक जैसी नहीं रहती। जैसे भोर के बाद दोपहर आती है, वैसे ही जीवन में भी परिवर्तन का समय आता है। वह भी एक ऐसा मोड़ लेकर आया जिसने इस घर की रौनक को परखने की ठानी। सुशीला बाई की तबीयत बिगड़ने लगी थी। पहले तो हल्का बुखार लगा, पर धीरे धीरे वह कमजोरी में बदल गया। अब वह उतनी फुर्ती से काम नहीं कर पाती। तुलसी के पास दिया भी कई बार देर से जलता। सेठ ने वैद्य बुलाया, दवा दी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। यह वही पल था जब उस घर की लय धीरे धीरे बदलने लगी। जो घर कभी भक्ति की गूंज से भरा रहता था, अब सन्नाटे में ढलने लगा था। सेठ रामदयाल रात में आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं की। मां लक्ष्मी, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। हवा की ठंडी लहर उसके चेहरे को छूती, जैसे कोई अदृश्य उत्तर दे रही हो, सब कुछ बदलने वाला है। और इसी के साथ उस घर की सुखमयी यात्रा ने एक नया मोड़ ले लिया, एक ऐसा मोड़ जो न सिर्फ घर की पवित्रता की परीक्षा लेने वाला था, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा की सच्ची पहचान भी दिखाने वाला था। सुबह की पहली किरण जैसे ही आकाश पर झिलमिलाती, वैसे ही सुशीला बाई की दिनचर्या शुरू हो जाती। मुर्गे की बांग के साथ ही वह उठ बैठती। सबसे पहले वे हाथ जोड़कर धीरे धीरे भगवान का नाम लेती, फिर आंगन में झाड़ू लेकर उतर जाती।
झाड़ू की हर लहर में जैसे उनके मन की भक्ति बहती थी। मिट्टी की सोंधी खुशबू, झाड़ू की सरसराहट और तुलसी के पौधे पर चढ़ते पहले जल की बूंदें, इन सबका मेल ही उनके घर का प्रभात बनाता था। उनकी सफाई कोई साधारण काम नहीं था। वह हर झाड़ू को पूजा की तरह करती। वे कहती, यह झाड़ू मां लक्ष्मी का प्रतीक है। जहां सफाई होती है वहां दरिद्रता नहीं टिकती, इसलिए उनके घर का हर कोना साफ सुथरा, चमकता और सुव्यवस्थित रहता। सुबह के समय जब गांव की औरतें कुएं पर पानी भरने आती, तब अक्सर कहती, अरे बहन, सेठानी के घर का आंगन तो जैसे मंदिर लगता है। सच भी था। वहां तुलसी के पास दीपक की लौ टिमटिमाती रहती और अगरबत्ती की सुगंध पूरे घर को आशीर्वाद सा भर देती। सुशीला बाई के जीवन में अनुशासन ही पूजा था। वे कहती, घर कोई ईंटों से नहीं बनता, इसे प्रेम, भक्ति और मर्यादा से गढ़ना पड़ता है। उनके हाथों से निकला हर काम जैसे ईश्वर को समर्पित होता। जब वह रसोई में प्रवेश करती तो पहले दीवार को छूकर प्रणाम करती, मां अन्नपूर्णा, आज के भोजन में आपकी कृपा बनी रहे। फिर लकड़ी के चूल्हे में आग जलाती और हल्की लौ के साथ पूरे घर का वातावरण उज्जवल हो जाता। उनका पुत्र अर्जुन अक्सर मां के पास बैठकर कहा करता, अम्मा, आपका ये घर तो मंदिर जैसा लगता है। लगता है जैसे मां लक्ष्मी खुद दरवाजे पर बैठी हों। सुशीला मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा, जब मन सच्चा और घर पवित्र होता है तो देवी देवता खुद आकर टिक जाते हैं। सफाई ही लक्ष्मी है, सच्चाई ही पूजा है। सेठ रामदयाल भी अपनी पत्नी की श्रद्धा देखकर अक्सर कहते, सुशीला, तेरे हाथों में बरकत है। जब तू घर संभालती है तो लगता है जैसे इस आंगन में खुद देवी उतर आई हो। और सचमुच घर की हवा तक भक्ति से महकती थी। हर वस्तु का अपना स्थान था, हर काम का अपना समय। शाम को जब सूरज ढलता तो सुशीला बाई दीपक लेकर तुलसी के पास जाती। वह क्षण गांव में जैसे एक अनोखी शांति लेकर आता। दीपक की लौ जैसे कहती, दिन का अंधकार अब समाप्त हुआ और मन का अंधकार भी। गांव के लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने से पहले कई बार सेठानी के आंगन की ओर झांकते। वहां की रोशनी, वह भक्ति, वह सादगी सबको अपनेपन का एहसास देती। एक बार गांव की एक वृद्धा ने कहा, सेठानी, तूने अपने घर को इतना पवित्र बना दिया है कि यहाँ माँ लक्ष्मी खुद ठहर गई हैं। सुशीला बाई ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ लक्ष्मी तो हर घर में आना चाहती हैं, बस हम मन और घर से उन्हें बुलाना भूल जाते हैं। रात में जब सब सो जाते तो भी उनका मन ईश्वर में रमा रहता। धीरे से तुलसी के पास जाकर वे कहती, माँ, अगर कभी मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। मेरा घर, मेरा मन दोनों आपके चरणों में हैं। ऐसा लगता था मानो माँ लक्ष्मी सचमुच उस आंगन में विराजमान हो। घर की दीवारें सच्चाई से चमकती थीं, रसोई में भोजन की सुगंध भी भक्ति जैसी लगती थी। गांव के बच्चे तक कहते, सेठ जी के घर का दीपक कभी बुझता नहीं। और यह सत्य था, क्योंकि वह दीपक केवल घी से नहीं, श्रद्धा और प्रेम से जलता था। लेकिन जीवन की हर रोशनी के पीछे एक परछाई छिपी होती है। किस्मत भी अक्सर परीक्षा लेकर ही कृपा देती है। वह समय अब पास आ रहा था जब इस उजाले को एक नई परीक्षा से गुजरना था। एक ऐसी परीक्षा जो दिखाएगी कि माँ लक्ष्मी सिर्फ भक्ति से नहीं, कर्मों से भी बसती हैं। समय की रफ्तार धीमी धीमी चलती रही। घर में सब कुछ पहले जैसा ही शांत और व्यवस्थित था। सुशीला बाई अपने काम में सदा तत्पर रहती, तुलसी की पूजा, आंगन की सफाई, रसोई का पवित्र वातावरण और हर वस्तु का अनुशासन। लेकिन एक दिन जैसे सब कुछ ठहर सा गया। सुबह की बेला थी, सूरज की पहली किरणें आंगन में पड़ी, पर सुशीला बाई की आंखें अब तक नहीं खुली थीं।
अर्जुन ने धीरे से कहा, अम्मा, सूरज निकल आया है। सुशीला ने आंखें खोलीं, चेहरे पर थकान थी। बोली, बेटा, आज कुछ कमजोरी सी लग रही है, जरा तुलसी पर जल चढ़ा दे। अर्जुन चौंका। उसकी मां ने पहली बार खुद पूजा किसी और को करने के लिए कहा था। सेठ रामदयाल ने तुरंत वैद्य को बुलाया। वैद्य जी ने नाड़ी देखी, कुछ जड़ी बूटियां दी और बोले, थकान है, 2 दिन में ठीक हो जाएंगी। लेकिन 2 दिन बीत गए, फिर 4 और अब हफ्ता हो गया। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। सुशीला बाई का चेहरा पीला पड़ गया था। वो अब पहले जैसी फुर्तीली नहीं रही। अब वह तुलसी के पास दिया नहीं जला पाती थीं। झाड़ू आंगन के कोने में रखी रहती और रसोई की खुशबू भी जैसे फीकी पड़ गई थी। घर का वातावरण जो पहले मां लक्ष्मी की आभा से दमकता था, अब किसी अनदेखी छाया से ढकने लगा था। शाम को जब सेठ घर लौटता तो आंगन में पहले जैसी आवाजें नहीं आती। पहले दरवाजे पर सुशीला की मुस्कान मिलती थी, अब वहां सन्नाटा था। वो अपनी पत्नी के पास बैठकर कहता, सुशीला, तू ठीक हो जाएगी। मां लक्ष्मी इतनी जल्दी नहीं रूठती। वो मुस्कुराने की कोशिश करती, हाँ सेठ जी, बस शरीर थोड़ा कमजोर पड़ गया है, मन तो अब भी पूजा में लगा है। पर मन भी अब थकने लगा था। कई बार जब तुलसी की मिट्टी सूख जाती और दीपक बिना जले रह जाता तो अर्जुन कहता, अम्मा, आज दिया नहीं जलाया। सुशीला बाई चुप रह जाती, आंखों में नमी उतर आती। वह जानती थी कि ये घर, जो इतने वर्षों तक मां लक्ष्मी की कृपा से भरा था, अब परीक्षा से गुजर रहा है। गांव की औरतें मिलने आईं। सेठानी जी, आपको क्या हुआ? आपकी पूजा तो अब भी चल रही है ना? सुशीला ने धीमे स्वर में कहा, पूजा तो अब मन में है बहनों, शरीर साथ नहीं दे रहा। और सब समझ गई। घर की जो रौनक सुबह सूरज के साथ उठती थी, अब वह थकीसी पड़ गई थी। धीरे धीरे असर घर के हर कोने पर दिखने लगा। पहले जो आंगन हमेशा बुहारा जाता था, अब उसमें पत्ते पड़े रहते। पहले जो रसोई से तुलसी की खुशबू आती थी, अब वहां धुआं रह जाता। घर की सफाई, व्यवस्था और पूजा, सबका क्रम जैसे टूट गया था। सेठ रामदयाल रात को आंगन में बैठकर सोचता, क्यों ऐसा हो रहा है? न मैंने किसी का बुरा किया, न कभी बेईमानी की, फिर यह सूना सूना वातावरण क्यों? वह आसमान की ओर देखता, जैसे किसी उत्तर की प्रतीक्षा में हो। हवा की ठंडी लहर चेहरे को छूकर जाती, पर जवाब नहीं मिलता। अर्जुन अपनी मां के पास बैठा उनका हाथ पकड़ता। अम्मा, जब आप ठीक हो जाएंगी तो सब पहले जैसा हो जाएगा। सुशीला ने थके स्वर में कहा, बेटा, घर का उजाला मां के हाथों से ही जलता है। जब वो दीपक कमजोर हो जाए तो घर की दीवारें भी फीकी लगने लगती हैं। धीरे धीरे घर की नींव पर वह अदृश्य धूल जमने लगी, जो दिखती नहीं पर असर करती है। सुशीला अब पहले जैसी नहीं रही। और इसी बीच सेठ रामदयाल ने मन में ठान लिया, अब अर्जुन की शादी करनी चाहिए। घर में नई बहू आएगी तो शायद यह सन्नाटा दूर होगा। यही विचार उस बदलाव का आरंभ बना, जो इस घर की किस्मत की दिशा बदलने वाला था। सुशीला ने धीरे से कहा, अगर तू सही समझता है तो कर दे। नई बहू को अपने हाथों से देख लूं, यही सुख है। उस क्षण शायद उन्हें भी एहसास हो गया था, अब घर को संभालने के लिए एक नई आत्मा आने वाली है। पर उन्हें यह नहीं पता था कि वह आत्मा सिर्फ घर ही नहीं, बल्कि मां लक्ष्मी की कृपा की भी परीक्षा बन जाएगी। सुबह का समय था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और गांव की गलियों में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी। सेठ रामदयाल ने आज मन ही मन निश्चय किया था कि अपने बेटे अर्जुन के लिए एक ऐसी बहू ढूंढेगा जो सुशीला बाई जैसी सरल, संस्कारी और श्रद्धालु हो।
उसका विश्वास था, घर को संभालने वाली स्त्री अगर सच्चे मन की हो तो वहां मां लक्ष्मी सदा वास करती हैं। गांव में यह खबर फैलते देर न लगी। सेठ जी अपने बेटे के लिए बहू ढूंढ रहे हैं। कुएं पर और चौपालों पर बस इसी चर्चा की गूंज थी। कोई कहता, सेठ जी को किसी अमीर घर की लड़की चाहिए होगी। दूसरा जवाब देता, नहीं भई, सेठ जी तो सादगी पसंद इंसान हैं, उन्हें धन नहीं, संस्कार चाहिए। उसी बीच एक दिन सेठ का पुराना परिचित गोविंद जी मिलने आया। उसने कहा, सेठ जी, मेरे रिश्तेदार के घर एक लड़की है, नाम राधा। सूरत में सादगी, स्वभाव में विनम्रता और बड़ों का आदर उसकी आदत है। मुझे लगता है वही आपके घर के योग्य है। सेठ ने उत्सुकता से कहा, अच्छा, मैं जाकर देख आता हूँ। अगले दिन भोर में ही सेठ अपनी बैलगाड़ी लेकर निकल पड़ा। गांव से कुछ दूर एक छोटे से गांव में राधा का घर था। मिट्टी की दीवारें, झोपड़ी जैसी छत पर आंगन में गजब की सफाई थी। तुलसी के पास दीपक जल रहा था और हवा में चंदन की हल्की सुगंध फैली थी। सेठ ने देखा, घर गरीब था पर हर कोने में भक्ति और पवित्रता झलक रही थी। राधा के पिता ने आदर से उनका स्वागत किया। थोड़ी देर बाद राधा पानी लेकर आई, सिर झुका हुआ, कदम धीमे और चेहरे पर विनम्रता की आभा। उसके आने से वातावरण में जैसे शांति छा गई। सेठ ने मन ही मन कहा, यही वह सादगी है जिसमें मां लक्ष्मी बसती हैं। बातचीत के दौरान राधा ने बहुत कम शब्द बोले, पर हर शब्द में आदर और संयम था। सेठ के मन में तुरंत निर्णय पक्का हो गया। उसने कहा, भाई साहब, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस रिश्ते को आज ही पक्का करना चाहता हूं। राधा के पिता ने खुशी खुशी हामी भरी। सेठ घर लौटा तो सुशीला बाई बिस्तर पर बैठी थीं। उसने धीरे से कहा, सुशीला, मैंने लड़की देख ली। नाम है राधा। बहुत सीधी सादी, संस्कारी और श्रद्धालु। उसके कदम हमारे घर की बरकत बढ़ाएंगे। सुशीला बाई ने हल्की मुस्कान दी। अगर तुम्हारे मन को सुकून मिला है तो वही ठीक है। लड़की वही अच्छी जो घर को अपनाए। कुछ ही दिनों में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। पूरा गांव जैसे सेठ जी के घर की खुशी में डूब गया था। शादी का दिन आया, मंगल गीतों की गूंज, दीपक की रोशनी और वातावरण में भक्ति की मिठास थी। राधा सादे लाल रंग की साड़ी में, माथे पर सिंदूर और आंखों में नम्रता लिए घर में पहली बार कदम रखती है। जैसे ही उसने दहलीज पार की, सुशीला बाई ने कहा, बेटी, यह दहलीज सिर्फ घर का द्वार नहीं, यह मां लक्ष्मी का आंगन है। इसे सदा साफ और पवित्र रखना। राधा ने सिर झुकाकर कहा, जी मां जी, मैं ध्यान रखूंगी। उस दिन से घर में फिर से चहल पहल लौट आई। सुबह जब राधा आंगन में झाड़ू लगाती और तुलसी को प्रणाम करती तो सेठ को लगता, घर की बरकत फिर लौट आई। रसोई से फिर वही खुशबू आने लगी जो कई महीनों से गायब थी। सुशीला बाई के चेहरे पर अब राहत थी। उन्होंने महसूस किया कि जैसे मां लक्ष्मी फिर से उनके घर में विराज गई हैं। राधा दिन भर काम में लगी रहती, सबका आदर करती और हर कार्य श्रद्धा से करती। अर्जुन भी खुश था, अम्मा, अब घर फिर से पहले जैसा हो गया है। सुशीला बाई बोली, हाँ बेटा, जब स्त्री के कर्म सच्चे हों तो देवी खुद द्वार पर दीपक जला देती हैं। दिन बीतते गए। घर की दीवारें फिर से जीवंत हो उठीं, दीपक की लौ स्थिर थी और व्यापार में भी बरकत लौटने लगी थी। सेठ को लगता, मां लक्ष्मी ने हमारी प्रार्थना सुन ली। परंतु मनुष्य जब यह मान लेता है कि सब कुछ स्थिर हो गया है, तब भाग्य की अगली परीक्षा दरवाजे पर दस्तक देती है। धीरे धीरे राधा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव आने लगे और इन्हीं छोटे परिवर्तनों ने आगे चलकर इस घर की बरकत की दिशा ही बदल दी।
राधा के आने के बाद घर जैसे फिर से खिल उठा था। आंगन में तुलसी की हरियाली झूमती, रसोई से घी की खुशबू आती और हर सुबह पूजा की घंटी गूंजती थी। सेठ रामदयाल की आंखों में सुकून था। उसे लगता था कि मां लक्ष्मी ने फिर से उनके घर में वास कर लिया है। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे एक बदलाव आने लगा, इतना धीमा कि पहले किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। सुबह की वह रौनक जो सूरज से पहले उठती थी, अब कुछ देर से आने लगी। राधा अब सूरज निकलने के बाद उठने लगी थी। कभी कभी तो अर्जुन खुद आंगन बुहार देता और कह देता, अरे रहने दो अम्मा, राधा को सोने दो, थक जाती है। शुरुआत में सुशीला बाई मुस्कुराई, कोई बात नहीं, नई है, अभी समय लगेगा। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह समय जैसे स्थायी होने लगा। आंगन में झाड़ू की सरसराहट अब सुबह की हवा में नहीं सुनाई देती थी। तुलसी का पौधा जो पहले हर दिन सींचा जाता था, अब कभी सूखता, कभी झुका हुआ दिखता। एक सुबह सुशीला बाई धीरे से कमरे में गईं। राधा ने हल्की हंसी के साथ कहा, मां जी, ये तो पुरानी बातें हैं। अब जमाना बदल गया है। सुशीला बाई ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उनकी आंखों में चिंता उतर आई। धीरे धीरे बदलाव और गहरा होने लगा। राधा ने पूजा का समय भी आगे खिसका दिया। कभी तुलसी पर जल नहीं चढ़ाया जाता, तो कभी दिया भूल जाती। और जब याद आता, तब तक सूरज बहुत ऊपर पहुंच चुका होता। रसोई में भी पहले जैसी चमक नहीं रही। कभी झूठे बर्तन सुबह तक पड़े रहते, तो कभी चूल्हा रात में गंदा रह जाता। एक दिन जब सुशीला बाई ने देखा कि झाड़ू आंगन के कोने में पड़ी है और राधा ने उस पर पैर रख दिया, तो उन्होंने तुरंत कहा, बेटी, झाड़ू को पैर मत लगाना, यह मां लक्ष्मी का प्रतीक है। राधा ने हंसते हुए कहा, अरे मां जी, ये तो बस झाड़ू है, गलती से लग गया, अब इतना भी क्या अपशकुन मानना। सुशीला बाई ने झाड़ू उठाकर दीवार के पास रखते हुए कहा, यही तो गलती है बेटी, जब छोटी बातों को हल्के में लिया जाए, तब बड़ी बरकतें खुद ब खुद चली जाती हैं। झाड़ू केवल सफाई का औजार नहीं, यह लक्ष्मी जी की कृपा का प्रतीक है जो गंदगी दूर करती है। लेकिन राधा के मन में ये बातें अब पुराने जमाने की बातें लगने लगी थीं। वह सोचती, मां जी बहुत पुरानी सोच रखती हैं। अब कौन सुबह सुबह उठकर पूजा करे। धीरे धीरे उसने वही जीवनचर्या बना ली, देर से उठना, जल्दी थकना और सफाई को बाद में टालना। पर इन सब के साथ घर की आभा जैसे धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी। पहले जहां तुलसी के पास दीपक की लौ स्थिर रहती थी, अब वह अक्सर बुझ जाती। पहले जो घर सुबह से ही खुशबू और आवाजों से भरा रहता, अब वहां एक अजीब सा सन्नाटा रहने लगा। अर्जुन के चेहरे से भी पहले वाली चमक गायब थी। सेठ रामदयाल कभी कभी रात को कहता, सुशीला, घर में कुछ बदला है क्या? अब पहले जैसी शांति नहीं महसूस होती। सुशीला बाई चुप रह जाती। वे जानती थीं कि बदलाव धीरे धीरे बरकत की डोरी को ढीला कर रहा है। पर उन्होंने अब भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। वह हर सुबह तुलसी के सामने खड़ी होकर मां लक्ष्मी से मन ही मन कहती कि मां, मेरी बहू को सही समझ देना। उसे बता देना कि घर का उजाला तभी टिकता है जब भक्ति और सफाई साथ हों। लेकिन मां लक्ष्मी की कृपा धीरे धीरे उस घर से पीछे हटने लगी थी। वातावरण में जो पवित्रता थी, अब वहां एक अदृश्य उदासी फैलने लगी थी। और किसी को पता भी न चला कि यह सब कब और कैसे हुआ। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन सेठ रामदयाल के घर की रौनक जैसे पीछे छूटने लगी थी। पहले जहां हर सुबह तुलसी के पास दीपक जलता था, अब कई बार वह बुझा रह जाता। राधा की लापरवाही अब घर की दीवारों तक महसूस होने लगी थी। सुशीला बाई जो कभी हर कोने को चमकाती थीं,
अब बीमारी और उम्र के कारण ज्यादा काम नहीं कर पाती, और राधा की थकान और ढिलाई ने घर की पवित्रता पर धीरे धीरे धूल जमा दी थी। एक शाम रसोई में अंधेरा था। चूल्हे के पास जूठे बर्तन रखे हुए थे, कुछ पर सूखे अन्न के दाने चिपके थे, कुछ पर तेल की परत जम गई थी। राधा ने थकी आवाज में कहा, कल साफ कर दूंगी मां जी, बहुत थक गई हूं। सुशीला बाई ने रसोई के द्वार पर खड़े होकर धीरे से कहा, बेटी, रसोई मां अन्नपूर्णा का आसन है। रात को गंदगी छोड़ना देवी का अपमान करना है। राधा ने बिना ऊपर देखे कहा, मां जी, मैं सुबह उठाकर साफ कर दूंगी, अभी नींद आ रही है। सुशीला बाई ने गहरी सांस ली। जो काम शाम का हो उसे सुबह तक टालना बरकत को टालना है बेटी। रात की गंदगी नकारात्मकता को बुलाती है। पर राधा ने बस सिर हिला दिया और अपने कमरे में चली गई। रात गहरी हुई। आंगन में हवा चल रही थी, लेकिन घर के अंदर एक अजीब भारीपन था। सुशीला बाई नींद में नहीं थीं। उन्हें लग रहा था कि रसोई से कोई आवाज आ रही है, जैसे बर्तन खुद आपस में खनक रहे हों। वो उठीं, धीरे से रसोई में गईं। दीपक जलाया। बर्तन अब भी वैसे ही पड़े थे, गंदे, सड़े हुए अन्न की गंध के साथ। उनके मन से अचानक निकला, हे मां अन्नपूर्णा, क्षमा करना। यह भूल मेरी है कि मैंने समय रहते रसोई शुद्ध नहीं की। उन्होंने जितना बन सका खुद सफाई की और फिर तुलसी के पास जाकर प्रार्थना की, मां, मेरे घर को अशुद्ध होने से बचाना। सुबह जब राधा उठी तो सुशीला ने कहा, बेटी, कभी झूठे बर्तन रात भर मत छोड़ना। देवी वहीं से लौट जाती हैं जहां अपवित्रता बसती है। राधा ने हंसते हुए कहा, मां जी, अब जमाना बदल गया है। देवी देवता इतनी बातों से नाराज नहीं होते। सुशीला ने बहुत शांत स्वर में कहा, देवी देवता नाराज नहीं होते बेटी, बस धीरे से दूर हो जाते हैं। दिन बीतते गए। राधा की आदत अब पक्की हो चुकी थी। रात को रसोई में बर्तन उसी तरह पड़े रहते, चूल्हे पर झूठे थाल रखे जाते और रसोई का दीपक बुझा रहता। सुशीला की आंखों में अब दर्द था, पर उन्होंने कहना छोड़ दिया था। वो सिर्फ मन ही मन मां अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती, मां, मेरी बहू को सही समझ दे। धीरे धीरे घर की बरकत पर असर दिखने लगा। पहले जहां अन्न कभी कम नहीं पड़ता था, अब अनाज में कीड़े लगने लगे। गोदाम में अनाज सड़ने लगा। राधा को यह सब एक संयोग लगा, लेकिन सुशीला जानती थीं, यह मां अन्नपूर्णा का संकेत है। जहां रसोई अपवित्र होती है, वहां देवी रुष्ट हो जाती हैं। एक दिन सेठ रामदयाल ने भी कहा, सुशीला, अब खाने में पहले जैसी स्वाद और बरकत नहीं रही। अन्न तो वही है, पर लगता है जैसे आशीर्वाद चला गया। सुशीला ने बस इतना कहा, अन्न तब ही पूर्ण होता है जब उसमें भक्ति की अग्नि जलती है। रसोई की गंदगी वही अग्नि बुझा देती है। राधा अब भी अपने ढर्रे पर थी। कभी झूठे बर्तन चूल्हे पर रख देती तो कभी उसी पर खाना रख देती। उसे लगता था जगह नहीं है, इसलिए रख दिया। पर उसे यह नहीं पता था कि वह मां अन्नपूर्णा के आसन को अपवित्र कर रही है। एक रात जब वह ऐसे ही झूठे बर्तन चूल्हे पर रखकर सो गई, तो अचानक आधी रात को हवा का तेज झोंका आया। दीपक बुझ गया और चूल्हे से राख उड़कर फर्श पर बिखर गई। सुशीला बाई जागीं और देखा, चूल्हे के पास हल्की दरार पड़ी है। उनका दिल कांप गया। उन्होंने धीरे से कहा, अब मां अन्नपूर्णा ने हमें चेतावनी दी है। अगली सुबह उन्होंने राधा से कहा, बेटी, अगर घर की रसोई अपवित्र हो तो बरकत टिक नहीं सकती। झूठे बर्तन चूल्हे पर रखना मां अन्नपूर्णा का अपमान है। राधा ने मुस्कुराकर कहा, मां जी, यह सब अंधविश्वास है।
सुशीला ने शांत स्वर में कहा, बेटी, विश्वास चाहे अंधा हो या उजला, पर जब तक घर की रसोई पवित्र नहीं, तब तक लक्ष्मी जी का वास नहीं। राधा को तब भी यह बातें समझ नहीं आईं। लेकिन उस रात जब सेठ रामदयाल ने पहली बार कहा, अब व्यापार में नुकसान होने लगा है, तब इस घर के ऊपर बदलती हवा का असर शुरू हो चुका था। धीरे धीरे समय बीतता गया, पर सेठ रामदयाल के घर की रौनक अब पहले जैसी नहीं रही। पहले जो घर सुबह की भक्ति की आवाज से गूंजता था, अब वहां सन्नाटा फैलने लगा था। तुलसी का पौधा जो पहले हर दिन सींचा जाता था, अब कई बार सूखा हुआ दिखता। दीपक जो कभी स्थिर लौ से जलता था, अब बार बार बुझने लगा था। घर के वातावरण में एक अजीब सी उदासी और भारीपन बस गया था, जैसे बरकत ने इस घर का रास्ता भूल लिया हो। राधा की आदतें अब और ढीली पड़ चुकी थीं। वह सुबह देर से उठती, सफाई कभी कभी ही करती और पूजा का समय भूल जाती। रसोई में बर्तन अब भी झूठे रह जाते और चूल्हे पर गंदगी जमती जा रही थी। सुशीला बाई की आंखों में चिंता गहराती जा रही थी, पर वह अब चुप रहने लगी थीं। उनका मन कहता, अब यह घर वही नहीं रहा जहां मां लक्ष्मी का वास था। एक शाम सेठ रामदयाल थका हुआ घर लौटा। चेहरे पर चिंता थी। उसने दरवाजे पर कदम रखते ही कहा, सुशीला, अजीब बात है, आज गोदाम में 5 बोरी अनाज सड़ गया। सुशीला ने धीरे से कहा, शायद नमी लग गई होगी। सेठ ने सिर हिलाया, नमी तो पहले भी लगती थी, पर कभी ऐसा नहीं हुआ। अब तो व्यापार में घाटा बढ़ता जा रहा है, जैसे बरकत ही कहीं खो गई है। सुशीला बाई ने गहरी सांस ली। वो समझ रही थीं कि यह सब केवल व्यापार का नहीं, बल्कि घर की ऊर्जा का असर है। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बरकत तब घटती है जब घर की पवित्रता कम हो जाती है। जब मन और रसोई दोनों अपवित्र हों, तो लक्ष्मी जी वहां नहीं ठहरती। सेठ ने माथे पर हाथ रख लिया, तू कहना चाहती है कि ये सब राधा की लापरवाही की वजह से हो रहा है? सुशीला ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें झुका लीं। अगले कुछ दिनों में हालात और बिगड़ने लगे। पहले जो ग्राहक सालों से सेठ के साथ व्यापार करते थे, वे अब दूर होने लगे। सौदे बिगड़ जाते, अनाज में कीड़े लगते और जो पैसा आता भी वह किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता। सेठ हर शाम हिसाब किताब के रजिस्टर में डूबा रहता। वह बार बार जोड़ता, घटाता, पर संख्याएं हमेशा नुकसान दिखाती। अर्जुन ने पिता को उदास देखकर कहा, पिताजी, शायद वक्त खराब चल रहा है। कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। सेठ ने भारी स्वर में कहा, बेटा, वक्त खराब तब होता है जब कर्म गलत हो जाए। लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जब छूट जाए, तब धन नहीं टिकता। घर का वातावरण अब बदल चुका था। पहले जहां हंसी खुशी की गूंज होती थी, अब वहां तनाव और खामोशी का साया था। सुशीला बाई अब हर शाम तुलसी के पास जाकर प्रार्थना करती, हे मां लक्ष्मी, हमारी भूलें क्षमा करो, मेरे घर की बहू को सही मार्ग दिखाओ। पर अब उनकी प्रार्थनाएं भी जैसे दीवारों में समा जाती, उत्तर कहीं से नहीं आता। राधा भी यह सब महसूस कर रही थी, पर उसे लगता था कि यह सब संयोग है। वह कहती, मां जी, ये सब अंधविश्वास है। व्यापार में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं। सेठ ने कठोर स्वर में कहा, बहू, जब घर की औरत मर्यादा भूल जाए, तो घर की बरकत भी रास्ता भूल जाती है। राधा चुप हो जाती, पर भीतर कहीं एक बेचैनी पनपने लगी थी। धीरे धीरे व्यापार का नुकसान बढ़ता गया। एक दिन गोदाम में आग लग गई। सेठ दौड़कर पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। आधा अनाज जल गया। वह वहीं बैठ गया, माथे पर हाथ रखकर बोला, लगता है मां लक्ष्मी ने सच में मुंह मोड़ लिया है। उसकी आवाज में टूटन थी और आंखों में आंसू।
घर लौटने पर सबका चेहरा उदास था। सुशीला ने धीरे से कहा, यह सब किसी बड़ी चेतावनी का संकेत है। जब घर की नींव अपवित्र हो जाए तो दीवारें टिकती नहीं। राधा उस रात सो नहीं पाई। वह सोचती रही, क्या सच में मेरी लापरवाही से यह सब हुआ है। आंखों में आंसू थे, पर दिल में अभी भी संशय था। अगले दिन जब सूरज उगा तो आंगन की मिट्टी सूखी थी, तुलसी का पौधा मुरझाया हुआ और झाड़ू कोने में धूल से ढका पड़ा था। घर अब जैसे बोल रहा था, अब मुझे कोई संभाले। और यहीं से वह मोड़ शुरू हुआ जहां बरकत की डोरी पूरी तरह टूटने वाली थी। सेठ का धैर्य अब जवाब देने लगा था और राधा की परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। आग लगने की उस घटना के बाद सेठ रामदयाल के घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। जहां पहले भक्ति, शांति और स्नेह की सुगंध फैली रहती थी, अब वहां हर ओर उदासी और बेचैनी थी। रसोई में दीपक बुझ चुका था, तुलसी के पास धूल जम चुकी थी और राधा के चेहरे पर थकान और अपराध बोध की रेखाएं गहरी हो चली थीं। सेठ रामदयाल अब पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों से आत्मविश्वास गायब था। हर दिन वह घर के आंगन में बैठते, हाथों में सिर रखकर बुदबुदाते, कहाँ चली गई माँ लक्ष्मी। क्या मेरी मेहनत इतनी कमजोर थी कि सब कुछ राख हो गया। उनके शब्दों में टूटन थी और उनकी नजरों में जवाब खोजने की बेबसी। सुशीला बाई भी अब बहुत शांत रहने लगी थीं। वो जानती थीं कि यह सब घर की पवित्रता के अभाव का परिणाम है। लेकिन उन्होंने कभी अपनी बहू को कठोर शब्द नहीं कहे, क्योंकि उनके मन में अब भी उम्मीद थी कि राधा एक दिन समझ जाएगी। पर उस दिन वह उम्मीद भी जैसे टूट गई। शाम का समय था। हवा भारी थी, आकाश में बादल छाए थे। सेठ घर लौटा, चेहरा लाल था, आंखों में गुस्सा और निराशा दोनों थे। उसने आंगन में बैठते ही कहा, बस अब बहुत हो गया। सुशीला चौंकी, क्या हुआ जी? सेठ ने कड़क स्वर में कहा, आज मेरा आखिरी ग्राहक भी चला गया। अब सब खत्म हो गया। मेहनत, बरकत, इज्जत सब राख हो गया। राधा डरते डरते पास आई, पिताजी क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? सेठ की नजर उस पर पड़ी। मदद? तू करेगी मदद? जिस दिन से तू इस घर में आई, उसी दिन से बरकत घटने लगी। ना सफाई, ना श्रद्धा, ना अनुशासन। घर की औरत जब घर की मर्यादा भूल जाती है तो माँ लक्ष्मी खुद मुंह मोड़ लेती हैं। राधा की आंखों में आंसू छलक आए। वह कांपती आवाज में बोली, पिताजी मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा। मैंने बस अपने ढंग से जीने की कोशिश की। अगर पूजा में देर हो जाए तो क्या सारी विनाश की जड़ मैं ही हूं? सेठ के शब्द अब और कठोर हो चुके थे। हाँ, क्योंकि घर की नींव औरत के कर्मों से टिकती है। जब वही नींव कमजोर हो जाए तो पूरी दीवार गिर जाती है। तूने घर की बरकत खुद अपने हाथों से बाहर निकाल दी। अब जा, इस दहलीज से बाहर जा। राधा सुन्न खड़ी रह गई। उसके कानों में ये शब्द गूंज रहे थे, जा, इस दहलीज से बाहर जा। उसने सुशीला की ओर देखा, मान जी क्या सच में मेरी ही वजह से यह सब हुआ? सुशीला बाई की आंखों में आंसू थे, पर शब्द नहीं थे। वो जानती थी राधा से गलती हुई है, लेकिन उसका मन बुरा नहीं था। राधा के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने धीरे से सिर झुकाया, बिना कुछ बोले दहलीज की ओर बढ़ी। वही दहलीज जहां कुछ महीने पहले उसने पहली बार कदम रखा था, आज वही उसे पराई बना रही थी। उसकी साड़ी आंसुओं से भीग चुकी थी और हर कदम के साथ उसका दिल भारी होता जा रहा था। रात गहराने लगी थी। गांव की गलियों में सन्नाटा था और हवा में ठंडक। राधा गांव से बाहर निकली, अकेली, टूटी हुई, पर भीतर एक अजीब सी आग जल रही थी। वह चलती रही। खेतों के बीच से
पगडंडियों के पार, जब तक कि सामने एक पुराना बरगद का पेड़ नहीं आ गया। वह वहीं बैठ गई। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और आसमान की ओर देखा। माँ लक्ष्मी, अगर सच में मेरी गलती है तो मुझसे नाराज मत हो। मुझे अपनी गलती का ज्ञान दे दो। जब तक आप दर्शन नहीं देंगी, मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। उसकी आवाज टूटती हुई थी, पर उसकी नीयत दृढ़ थी। रात बीत गई, दिन निकला। तीसरा दिन आने तक उसका शरीर कमजोर हो गया था, पर मन पहले से कहीं अधिक दृढ़ था। वह अब मौन साधना में बैठी थी, बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले। सूर्य अस्त होने लगा। चारों ओर हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। और तभी अचानक वातावरण में एक दिव्य आभा फैली। राधा ने कांपते हुए आंखें खोलीं। सामने एक तेजस्वी प्रकाश खड़ा था। एक मधुर, करुण और गंभीर स्वर गूंजा। बेटी, तूने मुझे पुकारा है। मैं आई हूं। राधा की आंखों से आंसू झरने लगे। माँ लक्ष्मी, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? लक्ष्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, मैं तेरे सच्चे पश्चाताप से खींचकर आई हूं। अब सुन, तूने कहाँ कहाँ भूल की। और यहीं से शुरू हुआ वह क्षण जब अज्ञान से ज्ञान की यात्रा और पश्चाताप से कृपा की शुरुआत हुई। 3 दिन बीत चुके थे। राधा ने न अन्न ग्रहण किया था, न जल। उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था, पर उसकी आत्मा पहले से कहीं अधिक जागृत हो चुकी थी। बरगद के नीचे बैठी वह स्त्री अब केवल एक बहू नहीं रही थी, वह एक साधक बन चुकी थी, जो अपनी गलती को समझना चाहती थी। तीसरे दिन के संध्या समय, जब सूर्य ढलने लगा, चारों ओर हल्की सुनहरी आभा फैलने लगी। अचानक हवा थम गई, पत्तों की सरसराहट रुक गई और वातावरण में एक अद्भुत प्रकाश चमका। राधा ने आंखें खोलीं। सामने एक दिव्य स्वरूप खड़ा था। स्वर्णिम आभा में लिपटी, कमल पर विराजमान, हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल लिए माँ लक्ष्मी स्वयं उसके सामने थीं। राधा कांपते हुए उठी, दोनों हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, क्या सच में आप मेरे सामने हैं? माँ लक्ष्मी ने करुणा भरे स्वर में कहा, हाँ बेटी, मैं वही हूँ जिसे तूने सच्चे मन से पुकारा है। तेरा पश्चाताप सच्चा था, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। पर बता, तू दुखी क्यों है? राधा फूट फूट कर रो पड़ी। माँ, मुझसे बहुत गलती हुई। मैंने आपकी परंपराओं को अनदेखा किया, सासू माँ की बातों को पुरानी मान्यता समझा। अब सब कुछ खत्म हो गया, बरकत, सुख सब चला गया। मुझे क्षमा करें माँ, मुझे बताइए मैंने कहाँ भूल की। माँ लक्ष्मी का चेहरा गंभीर हो गया, पर आंखों में करुणा थी। उन्होंने अपनी उजली हथेली उठाई और कहा, बेटी सुन, जब कोई स्त्री इन भूलों को करती है तो मैं स्वयं उस घर से दूर चली जाती हूँ। याद रख, ये रीति नहीं, यह जीवन का संतुलन है। फिर माँ लक्ष्मी ने धीरे धीरे अपनी 10 शिक्षाएं बताईं। पहली गलती, झाड़ू को पैर लगाना। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। यह स्वच्छता और समृद्धि का प्रतीक है। जो स्त्री झाड़ू को पैर लगाती है, वह मेरी कृपा को ठोकर मारती है। सफाई का अपमान बरकत का अपमान है। दूसरी गलती, रसोई को गंदा रखना। रसोई माँ अन्नपूर्णा का आसन है। जब झूठे बर्तन रात भर पड़े रहते हैं या चूल्हे पर गंदगी होती है, तब मैं वहां प्रवेश नहीं करती। अपवित्र रसोई दरिद्रता का घर बन जाती है। तीसरी गलती, सूर्योदय के बाद उठना। जब घर की स्त्री देर तक सोती है तो आलस्य जन्म लेता है। सूरज की पहली किरण घर में तभी बरकत लाती है जब कोई उसे श्रद्धा से ग्रहण करे। चौथी गलती, शाम के समय झाड़ू लगाना। उस समय मैं स्वयं घर में प्रवेश करती हूँ।
जब कोई स्त्री उस घड़ी में सफाई करती है तो वह अनजाने में मुझे ही घर से बाहर कर देती है। 5वीं गलती, दहलीज पर बैठना या पैर फैलाना। दहलीज घर की मर्यादा है, मेरा प्रवेश द्वार है। वहां बैठने से उस घर की ऊर्जा दूषित होती है। मैं उस दहलीज से लौट जाती हूं। 6ठी गलती, झगड़ा और कटुता रखना। जहां वाणी में विष हो वहां मैं नहीं बसती। मेरा स्वरूप शांति है और मैं केवल प्रेम और मधुरता वाले घरों में वास करती हूं। 7वीं गलती, घर में सफाई की अनदेखी। जहां गंदगी रहती है वहां राक्षसी शक्तियां प्रवेश करती हैं। मैं केवल उन घरों में रहती हूं जो उजाले और पवित्रता से भरे हों। 8वीं गलती, झूठ और कपट। जब घर में छल और कपट बढ़े तो भले ही वहां सोना हो, मैं नहीं रुकती। सच्चाई ही मेरा आसन है। 9वीं गलती, पूजा में लापरवाही। जब मनुष्य पूजा को बोझ समझे तो उसका घर सूख जाता है। पूजा समय नहीं मांगती, श्रद्धा मांगती है। 10वीं गलती, वृद्धों और गुरुओं का अनादर। जब घर के बुजुर्गों की बातों को नजरअंदाज किया जाए तो उस घर का आशीर्वाद खत्म हो जाता है। जहां आशीर्वाद नहीं वहां बरकत भी नहीं। फिर मां लक्ष्मी ने कहा, याद रख बेटी, मैं केवल वहीं बसती हूं जहां सफाई, सच्चाई और श्रद्धा साथ हो। मैं धन नहीं, ऊर्जा हूं। जब मन और घर दोनों शुद्ध हों तभी मैं स्थिर होती हूं। राधा की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, अब समझ गई, मैंने बरकत की जड़ें खुद काट दी थीं। अब मैं अपनी हर गलती सुधारूंगी। माँ लक्ष्मी मुस्कुराईं और उनका चेहरा प्रकाश में विलीन होने लगा। जाने से पहले उन्होंने कहा, जा बेटी, अपने घर लौट जा। अब तेरा मन पवित्र हो गया है। जहां तू लौटेगी वहीं बरकत लौट आएगी। राधा वहीं भूमि पर झुकी रही, हाथ जोड़े हुए। उसकी आंखों से बहते आंसू अब पश्चाताप के नहीं बल्कि कृपा के थे। उसे अब ज्ञान मिल चुका था। मां लक्ष्मी केवल सजावट से नहीं बल्कि स्वच्छता, श्रद्धा और सच्चे मन से बसती हैं। बरगद के नीचे बीती वह रात राधा के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ थी। जब मां लक्ष्मी स्वयं उसके सामने प्रकट हुई और उसे 10 शिक्षाएं दी तो उसके भीतर जैसे नया प्रकाश जल उठा। अब उसकी आंखों में पश्चाताप नहीं बल्कि श्रद्धा का उजाला था। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, मां, मैं आपका वचन निभाऊंगी। अब इस जन्म में कोई ऐसी भूल नहीं करूंगी जिससे आपका अपमान हो। राधा ने कमजोर शरीर के साथ उठने की कोशिश की। पैर कांप रहे थे पर मन अडिग था। वह जानती थी कि अब उसे अपने घर लौटना है, वही घर जहां उसने अज्ञान में मां लक्ष्मी को रुष्ट किया था और वही घर जहां अब उसे उन्हें फिर से बसाना था। राधा ने आंसुओं से भीगे चेहरे पर मुस्कान लाई और गांव की ओर चल पड़ी। सुबह की पहली किरण आसमान में फैल रही थी। गांव की गलियां अभी शांत थीं। सेठ रामदयाल के घर के बाहर तुलसी का पौधा सूखा पड़ा था, आंगन में धूल थी और दीवारों पर उदासी छाई थी। उसी घर की दहलीज पर कुछ महीने पहले जिस दिन राधा ने मुस्कुराते हुए कदम रखा था, आज वही दहलीज मौन थी। राधा धीरे धीरे वहां पहुंची। उसने कांपते हाथों से दहलीज को छुआ और सिर झुका दिया। मां लक्ष्मी, अब मैं लौटी हूं। इस घर को फिर से पवित्र बनाऊंगी। आवाज सुनकर सुशीला बाई बाहर आईं। राधा को देखते ही उनकी आंखों से आंसू झर पड़े। वो दौड़कर आईं और उसे गले लगा लिया। राधा, तू लौट आई। राधा ने सिर झुकाकर कहा, मां जी, मैं समझ गई हूं। मैंने जो कुछ भी खोया वो अपनी लापरवाही से। अब मैं इस घर को वैसे ही संवारूंगी जैसे आपने किया था। सेठ रामदयाल भी बाहर आए। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा।
फिर उनकी आंखों में नरमी उतर आई। उन्होंने थके हुए स्वर में पूछा, राधा, तू यहाँ क्यों लौटी? राधा ने नम्र स्वर में कहा, पिताजी, मैं क्षमा मांगने आई हूँ। माँ लक्ष्मी ने मुझे अपनी आंखों से दर्शन दिए और बताया कि मैंने कहाँ गलती की। अब मैं हर वो काम करूंगी जिससे यह घर फिर से पवित्र हो जाए। सेठ कुछ देर तक उसे देखते रहे, फिर बोले, अगर तेरा मन सच में बदल गया है तो यह घर फिर से तेरा है। उनके शब्द सुनकर राधा की आंखों से आंसू झरने लगे। उसने दहलीज पार की, वही दहलीज जो कभी उसकी विदाई का प्रतीक बनी थी, आज उसकी वापसी का स्वागत कर रही थी। उस दिन से राधा का जीवन पूरी तरह बदल गया। सुबह सूरज उगने से पहले ही वह उठ जाती, आंगन बुहारती, तुलसी पर जल चढ़ाती, झाड़ू को सम्मान से रखती, रसोई को रोज चमकाती और रात को झूठे बर्तन कभी नहीं छोड़ती। हर शाम दीपक जलाकर प्रार्थना करती, हे माँ लक्ष्मी, अब इस घर से कभी दूर मत होना। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। घर की हवा फिर से हल्की और पवित्र हो गई। तुलसी का पौधा फिर से हरा भरा हो उठा। दीपक की लौ अब स्थिर और उज्ज्वल थी। और सबसे बड़ा परिवर्तन, सेठ के व्यापार में फिर से बरकत लौट आई। जो सौदे पहले टूट जाते थे, अब सफल होने लगे। गोदाम में अनाज भरा रहने लगा और गांव के लोग फिर से कहते, सेठ जी के घर मां लक्ष्मी फिर से बस गई हैं। एक शाम राधा तुलसी के पास दीपक जलाने गई। वह मुस्कुराई और मन ही मन बोली, मां, अब मुझे समझ आ गया है। सुख धन से नहीं, सच्चे कर्मों से आता है। बरकत सफाई से नहीं, श्रद्धा से आती है। उसी समय हवा का हल्का झोंका आया। दीपक की लौ थरथराई पर बुझी नहीं। राधा ने महसूस किया जैसे मां लक्ष्मी खुद उसकी प्रार्थना सुन रही हो। उसने सास के चरण छुए और कहा, मां जी, आपकी सीख ही सच्चा धन है। मैंने अब जान लिया, देवी केवल मंदिर में नहीं, हमारे कर्मों में बसती हैं। सुशीला बाई ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तूने जो समझ लिया वही सच्ची पूजा है। जहां मन पवित्र और कर्म सच्चे हों, वहां लक्ष्मी जी सदा वास करती हैं। और उसी क्षण जैसे घर के हर कोने में रोशनी फैल गई। आंगन में हंसी गूंजी, रसोई में स्वाद लौटा और तुलसी के पास घंटी बज उठी। गांव की औरतें फिर से कहने लगीं, सेठानी के घर में तो मां लक्ष्मी खुद रहती हैं। कहानी यहीं एक गहरे संदेश के साथ समाप्त होती है। जहां सफाई, सच्चाई और श्रद्धा साथ हों, वहां मां लक्ष्मी सदा मुस्कुराती हैं। और जहां अहंकार, आलस्य और अपवित्रता हो, वहां सुख और बरकत टिक नहीं सकती। राधा की कहानी केवल एक बहू की कथा नहीं थी, यह हर उस स्त्री और हर उस घर का आईना थी जहां सफाई, श्रद्धा और सच्चे मन की शक्ति को कभी कभी हम मामूली समझ लेते हैं। उसने अपनी भूलों से सीखा कि मां लक्ष्मी सोने चांदी या धन में नहीं बसती, बल्कि पवित्रता, संयम और कर्म की सच्चाई में बसती हैं। जब उसने अपने घर और मन दोनों को साफ किया, तब न केवल उसका घर उजला हुआ बल्कि उसकी आत्मा भी प्रकाशमान हो गई। सुशीला बाई की शिक्षा और मां लक्ष्मी का उपदेश अब उसके जीवन का आधार बन गए। वह हर सुबह तुलसी के पास दीपक जलाती और हर शाम यह प्रार्थना करती, मां, मेरे घर में सदा आपका वास बना रहे। धीरे धीरे सेठ का व्यापार फिर से फलने फूलने लगा और पूरे गांव में चर्चा फैल गई कि सेठ जी के घर में फिर मां लक्ष्मी लौट आई हैं। अब वह घर सिर्फ एक इमारत नहीं रहा, वह भक्ति, मर्यादा और प्रेम का मंदिर बन गया था। साध संगत जी, यह साखी हमें यही सिखाती है कि घर की असली बरकत पूजा या धन से नहीं, बल्कि औरत के कर्म, सफाई और श्रद्धा से आती है। मां लक्ष्मी उन्हीं घरों में प्रवेश करती हैं जहां मन निर्मल, रसोई पवित्र और विचार सच्चे हों।
जहां आलस्य, गंदगी या कटुता हो, वहां बरकत और सुख सदा के लिए खो जाते हैं। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, तो याद रखिए, सफाई ही लक्ष्मी है, श्रद्धा ही पूजा है और सच्चाई ही सबसे बड़ा धन है। राधा स्वामी जी।